brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। चारवाक परंपरा में एक सूक्ति है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लो और घी पियो। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते बकाए और डिफॉल्टर्स की बढ़ती संख्या के आंकड़े देखकर यही लग रहा है कि कुछ लोग चारवाक दर्शन की इस सूक्ति को अपने जीवन में उतार चुके हैं। खास तौर से युवा मिलेनियल्स, यानी कि 1980 या फिर 82 से साल 2000 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं वो उन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है। इसे हम युवा आबादी के तौर पर भी समझ सकते हैं। यहाँ युवा मिलेनियल्स का मतलब हुआ कि 90 के दशक के आखिर में पैदा हुए लोग। खैर, वक्त और जरूरत पर मिलेनियल्स पर फिर कभी विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब मूल खबर पर लौटते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रांस यूनियन सिविल के आंकड़ों के हवाले से छपी एक रिपोर्ट बताती है कि जून 2024 में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स 1.8% तक पहुंच गए। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स का मतलब होता है कि लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च तो कर दिया, लेकिन जब उधारी चुकाने की बारी आई तो पेमेंट नहीं किया। कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट के मुताबिक जब आप कई महीनों तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल पर देय न्यूनतम राशि चुकाने में विफल रहते हैं तो इसे क्रेडिट कार्ड भुगतान डिफॉल्ट कहा जाता है। अगर आप 30 दिनों तक भुगतान करने में नाकाम रहते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड खाता सबसे पहले बकाया हो जाएगा। अगर आप बिना किसी न्यूनतम भुगतान के 6 महीने तक बकाया रहते हैं तो आपका खाता डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले साल दिसंबर में क्रेडिट डिफॉल्ट करने वालों का आंकड़ा 1.7% और इस साल मार्च में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना चुकाने वालों का आंकड़ा 1.6% था। भले ही आपको ये आंकड़े देखकर लग रहा होगा कि परसेंट के लिहाज से तो ये बढ़ोतरी बेहद मामूली है, लेकिन क्रेडिट कार्ड बकाया की कुल राशि देखकर आप माथा पकड़ लेंगे। जून 2024 में क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी। पिछले साल मार्च महीने में क्रेडिट कार्ड पर बकाया रकम 2 लाख करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा थी। कोरोना महामारी से पहले की बात करें तो मार्च 2019 में क्रेडिट कार्ड पर टोटल बकाया की जो रकम थी वो 87,686 करोड़ रुपए थी। इस तरह से पिछले 5 सालों में क्रेडिट कार्ड बकाया में 24% सालाना की दर से इजाफा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी के रिसर्च एनालिस्ट सुरेश गणपति बताते हैं, युवा मिलेनियल्स क्रेडिट कार्ड की पूरे लिमिट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधे डिफॉल्ट कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वाले ऐसे लोग ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं जो बड़े खर्च कर रहे हैं। पहले वो ये सोचकर सामान खरीद लेते हैं कि वो इसे किश्तों में चुकाएंगे, लेकिन जैसे ही पेमेंट में चूकते हैं उधारी बढ़ती जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि युवा मिलेनियल्स BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर यानी कि अभी खरीदें और पेमेंट बाद में करें जैसी स्कीम्स के आने से क्रेडिट कार्ड्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और खूब खरीदारी कर रहे हैं, और जब EMI चुकाने की बारी आती है तो वो इसे मिस कर जाते हैं। इसके चलते क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है। डेट रिलीफ प्लेटफॉर्म फ्रीड के संस्थापक और CEO रितेश श्रीवास्तव ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले कई लोग क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू चुकाने के लिए कई दूसरे बैंकों या फिर NBFC से छोटे छोटे पर्सनल लोन लेकर फंस जाते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि देश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी के पीछे कौन कौन से कारण हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बैंक अलग अलग ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ अपना गठजोड़ बढ़ा रहे हैं। साथ ही नए कस्टमर्स को लुभाने के लिए बैंक अपने क्रेडिट के इस्तेमाल पर कई तरह के रिवॉर्ड या फिर ऑफर देते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में उपभोक्ताओं के खर्च करने के तरीके में भी बहुत बदलाव आया है, जिससे क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ा है। उदाहरण के लिए कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर 500 रुपए का रिवॉर्ड देते हैं जिसे कैश में भुनाया जा सकता है। इसी तरह कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड पर पेट्रोल डीजल वगैरह भराने पर भी छूट देते हैं। इसके अलावा किराने का सामान, रेल टिकट खरीदने पर, मोबाइल बिल जमा करने पर भी कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां कैशबैक देती हैं। क्रिसिल रेटिंग्स ने पाया है कि क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन इस्तेमाल में 60% की वृद्धि हुई है। अब लोग होटल, फ्लाइट टिकट, जरूरी बिल्स का भुगतान करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड्स की कुल संख्या इसी साल फरवरी में 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी, जबकि 2011 में देश में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की तादाद महज 2 करोड़ के आसपास थी। हालांकि कई जानकारों का यह भी कहना है कि लोगों की बचत घटी है, इसके चलते लोग क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसी चीजों का सहारा ले रहे हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से कुछ महीने जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारतीय परिवारों की सेविंग्स लगातार कम हो रही है। ये 5 सालों के न्यूनतम स्तर पर रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू बचत में लगातार तीसरे साल गिरावट के पीछे जो वजह है वो होम और कार लोन पर बढ़ते ब्याज है। इसके चलते उन लोगों की देनदारियां बढ़ी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की जून में जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के बाद से लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ गया है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों में जितनी बचत होती थी उसमें भी कमी आई है। आरबीआई ने कहा कि लोग कम बचा रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं।
खैर, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के पीछे कई और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर आरबीआई चिंता में है। पिछले साल रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से रिटेल लोन पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग के लिए कहा था। आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि वो अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो को ज्यादा न बढ़ाएं। अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, छोटे कारोबार के लिए दिया जाने वाला लोन आता है। अब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बकाया अगर कोई नहीं चुका पाता है तो क्या उसके लिए किसी तरह की सजा का प्रावधान है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान तय डेट पर नहीं करते हैं या उससे पहले नहीं करते हैं तो बैंक आपसे लेट फीस लेगा। इसके अलावा बैंक आपसे बकाया राशि पर ब्याज भी वसूलेगा। ये ब्याज दर 2.5% से 3.5% प्रति महीने तक हो सकती है, जो समय के साथ बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने में नाकाम रहते हैं तो आपका बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक आपके खिलाफ सिविल मुकदमा दायर कर सकता है। कई मामलों में बैंक आपके खिलाफ धोखाधड़ी के लिए आपराधिक मामला भी दर्ज कर सकता है। अब रुख करते हैं एक और खबर का। जो आगामी फेस्टिव सीजन है उसमें दुकानदारों की चांदी होने वाली है। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक शहरी भारत में त्योहारी सीजन के दौरान 22 अरब डॉलर रुपए में कन्वर्ट करें तो 1,85,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक भारत के हर 2 घरों में से एक घर में 10,000 रुपए की खरीदारी इस बार कई फेस्टिवल्स के दौरान हो सकती है। इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि खरीदार इस बार ऑनलाइन खरीदारी से ज्यादा दुकानों से खरीदारी करना पसंद कर सकते हैं। इस सर्वे के लिए भारत के 342 जिलों से 49,000 प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में त्योहारी सीजन में खरीदारी के लिए लोग ऑनलाइन भी अपना रुझान बढ़ाते दिखे हैं। सर्वे के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में करीबन 13% शहरी परिवार शॉपिंग के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों का रुख करेंगे, जबकि 70% लोग लोकल रिटेल स्टोर से खरीदारी करना पसंद करेंगे। लेकिन भारतीय शहरी परिवार कहीं से भी खरीदारी करें, इससे डिमांड की कमी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की संभावना है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लेकर आए थे मेरे साथी प्रदीप यादव। आप देखते रहिए अन्य खबरों के लिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।